चलो बच्चों, आज हम सीखते हैं पाइप जनरेटर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसके पहले सिद्धांत को हम बता देते हैं। पाइप जनरेटर बनाने से पहले उसका क्या सिद्धांत है वो बताते हैं। इस समय मेरे पास एक पैकेट है, ये खोज बॉक्स के अंदर ये पैकेट है जिसमें लिखा है पाइप जनरेटर। हाँ, पैकेट नंबर 15 में इसमें एक प्लास्टिक की पीवीसी पाइप है, इसमें चुंबक रखे हुए हैं 2, और इसमें जो है एलईडी रखा हुआ है। ठीक है, 2-3 एलईडी 4 एलईडी रखा हुआ है अलग अलग कलर का। ठीक है, एलईडी ये जलती है जब बिजली प्रवाहित होती है ये एलईडी जलेंगी। 2 कलरों की एलईडी रखी हुई है और इसमें एक कुंडली रखी हुई है, तांबे के तार से लपेटी हुई कुंडली। तांबे का तार ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर लपेटा गया है, ये देख रहे हो ना, एक प्लस वाला एक माइनस वाला पोर्शन रखा गया है और एक जो है कनेक्टिंग वायर रखा हुआ है। देख रहे हो, ये सारी चीजें इसमें है। इसकी सहायता से हम पाइप जनरेटर बनाएंगे। ठीक है, इसके बनाने से पहले हम आपको एक थोड़ी सी कहानी बताएंगे। माइकल फैराडे का नाम सुना है? एक साइंटिस्ट है फैराडे, इन्होंने ही सबसे पहले जनरेटर बनाया था, माइकल फैराडे। तो इनकी कहानी ये है कि पहले जो है ये पता चल गया था कि जो बिजली के तार होते हैं या बिजली जब प्रवाहित होती है, जब बिजली प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबक वाला गुण आ जाता है, चुंबकीय गुण आ जाता है। हाँ, जैसे पंखा है, पंखा चल रहा है, जब बिजली उसके अंदर से प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबकीय गुण आता है, लोहे का उसमें कोट लगा होता है जिसके कारण वो नाचने लगता है। ठीक है, तो बिजली में कौन सा गुण होता है? चुंबकीय वाला गुण होता है। ये जो चीज पहले से ही पता है कि बिजली में कौन सा गुण होता है? चुंबकीय गुण, चुंबक वाला गुण। ठीक है, अब जैसे हमारे पास चुंबक है, इसको दिखाएं तुमको किस तरह से है। देखिए चुंबक रखा हुआ है ना मेरे पास, ये चुंबक है, इसको दंड चुंबक भी कहते हैं। एक तरफ लिखा है यन, एक तरफ लिखा है यस, लिखा है ना। यन का मतलब होता है नॉर्थ, नॉर्थ से यन लिखा गया है, नॉर्थ। नॉर्थ माने होता है उत्तर, नॉर्थ माने क्या होता है? उत्तर। एक तरफ लिखा है यस, हाँ वेरी गुड। यस माने साउथ, साउथ माने होता है दक्षिण। ठीक है, चुंबक को अगर किसी रस्सी से बांधकर अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, रुकता है। अभी दिखाते हैं, इसमें पहले से हम इस प्रयोग करके दिखाए हुए हैं इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। 1 मिनट, ये पतला है। अगर ये रुकेगा देख रहे हो किस दिशा में है? उत्तर दक्षिण दिशा, यही है उत्तर दक्षिण दिशा ना, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। घुमा भी देंगे, इधर कर देते हैं, तब भी घूमकर वहीं जाएगा। हाँ, कहाँ रुकेगा? उत्तर दक्षिण। तो इसका जो सिरा उत्तर की तरफ जा रहा है वो उसका उत्तरी ध्रुव कहलाता है, जो सिरा दक्षिण की तरफ ठहरता है वो कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के 2 ध्रुव समझ में आया, एक उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। समझ में आ रहा है? तो फैराडे ने कहा कि जब बिजली के तार में बिजली प्रवाहित की जाती है तो जब उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, चुंबक वाला गुण आ जाता है। ठीक है, ये भी प्रयोग करके हम दिखाएंगे कैसे बिजली के तार से चुंबकीय गुण आता है। ठीक है, तो फैराडे ने कहा जब बिजली के तार से चुंबकीय गुण आ जाता है तो चुंबक के द्वारा भी बिजली पैदा की जा सकती है। फैराडे ने क्या सोचा कि जब बिजली से चुंबकीय गुण पैदा हो जा रहा है तो चुंबक से बिजली क्यों नहीं पैदा हो जाती? हाँ, उसके पहले जनरेटर नहीं पहुंच, तो इनके मन में यही आया कि क्यों ना हम चुंबक से बिजली पैदा करें। तो उन्होंने बहुत लंबा प्रयोग किया, कई सालों तक प्रयोग करते रहे
चुंबक के द्वारा बिजली बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनको कोई परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वो बना ही नहीं पा रहे थे। तो एक बार उन्होंने गुस्से में आए और इसके बाद कुंडली बनाए हुए थे चुंबक बिजली के तार की, इस तरह से ऐसे तार को घुमा घुमा कर कुंडली बनाए हुए थे, और इसमें एक पता करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा था कि देखिए बिजली पैदा होती है कि नहीं होती है। तो चुंबक को लेकर वो इधर उधर अपना करते दिखाते इसको, भैया बिजली बन जाओ, बिजली बन जाओ, बिजली बन जाओ। नहीं बन रहा था बिजली, तो सोचे कि अब हमारे बस का नहीं है, लाओ क्या करते हैं, फेंक दिए चुंबक ऐसे फेंक दिए कुंडली के भीतर से, गुस्से में आकर फेंक दिए। लो, तो ये जो चुंबक है इसी के भीतर से होकर फट गया। जब चुंबक तेजी से होकर गुजरा तो उन्होंने देखा, अरे वाह, इसमें तो बिजली दिखाई दे रही, बिजली पैदा हो गई। तो तुरंत उनके दिमाग में आया कि इस चुंबक को हम तेजी से इसके अंदर अगर चलाते हैं तब बिजली पैदा होगी, धीरे से इधर उधर करने से बिजली पैदा नहीं हो रही है। तो उन्होंने इस आधार पर विद्युत जनरेटर का आविष्कार किया। वही आविष्कार हम आपको यहाँ करके दिखाने वाले हैं कि कैसे हम चुंबक को आगे पीछे करके कुंडली हमारे पास रखी गई है ना, ये देखो ये कुंडली है, ये तार इसमें खूब लपेटे गए हैं। ये देखो तांबे का तार ऐसे 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 करीब 1500-1600 बार इसमें लपेटा गया होगा। हाँ, ये कुंडली बनाई गई ना, कुंडली माने घुमावदार से बनाया गया ना, है ना। तो अब हम इसमें चुंबक को चलाएंगे, जैसे फैराडे ने चलाया था वैसे हम भी चुंबक इसमें डालकर चलाएंगे और जांच करेंगे कि देखें हम भी फैराडे की तरह बिजली बना ले रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, ये प्रयोग करके हम दिखाने वाले हैं कि कैसे फैराडे ने जनरेटर का आविष्कार किया था, वो चीज हम यहाँ पर करके देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? करके दिखाएं। चलो आते हैं, इसको देखते हैं और इसके बाद फिर थोड़ा सा समझाएंगे कि किस प्रकार से बिजली बन रही है। ठीक है, आओ बेटा, एक लोग आ जाओ, कोई एक आ जाओ। ठीक है, ये हमारे पास है पाइप है, प्लास्टिक की पाइप है, ये कुंडली है। ठीक है, तो इसको इसके अंदर डालते हैं। चलो डालो, ऐसे दबाओ अंदर, बराबर से होकर इसके अंदर जाए। ठीक, वेरी गुड। ये देखिए इसके अंदर पहुंच गया ना। अब हम इसके अंदर चुंबक को डालकर घुमा सकते हैं। ये रहा हमारा चुंबक, है ना, देख रहे हो ना, ये है चुंबक। चुंबक का एक गुण और होता है, जानते हो क्या? इसके समान ध्रुव को पास में लाएंगे तो प्रतिकर्षण होता है, मतलब धकेलता है, और विपरीत ध्रुव लाएंगे तो क्या होता है? खींचता है। यानी कि उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के पास लाएंगे तो लाने नहीं देगा। ठीक है, अगर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास लाएंगे तो तेजी से खींच लेता है। ठीक है, अब जैसे यहीं पर देख लो, ये यन लिखा हुआ है, यन को यन के पास लाएंगे तो लाने नहीं देगा, आने नहीं देता, ढकेलता है, दूर ढकेलता है। ठीक है, पास नहीं लाने देगा। लेकिन यन वाले के पास अगर साउथ वाला लाएंगे तो फट खींचता है। ठीक है, यन वाले के पास साउथ वाला लाएंगे, क्या करे, इधर खींचेगी तो ये अपनी तरफ खींचता है, लाकर चिपका लेता है। देख रहे हो, इसमें क्या होता है, अगर उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव लाएं तो लाने नहीं देता, ढकेलता है, यानी कि प्रतिकर्षण होता है, दूर करता है, दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन उत्तरी ध्रुव के पास अगर दक्षिणी ध्रुव लाएं तो क्या करता है? तेजी से खींच लेता है, हम कितना रोके, रुक नहीं पाता, खींच लेता है। ठीक है, इसमें देखो यही, इसमें भी यही हाल है, इसमें भी एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, देखो कस के खींच रहा है, अगर छोड़ दे तड़ाक पकड़े गया, देखो। ठीक है, बल लगाएंगे तभी हटेगा, अगर उलट दे तब ला ही नहीं सकते। हाँ, करके देखो, करता है कि नहीं? देखो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव मिलान करके देखो, पकड़ लिया ना, उसको उलट दो ध्रुव को। हाँ, उल्टो, उलट के ले जाओ, देखो मिला पाते हो? नहीं मिलेगा, उलट के वो, है ना, समझ रहे हो? तो ये है। अब इसी के द्वारा हम, इसी चुंबक के द्वारा हम बनाते हैं पाइप जनरेटर। ठीक है, समझ में आया? इसमें जो है हम डालते हैं चुंबक को पाइप के अंदर। फैराडे ने भी तो यही किया था, फैराडे ने भी तो यही किया था। उन्होंने क्या किया था? चुंबक को
उसके अंदर, कुंडली के अंदर से चलाया था। जो हम चित्र बनाए हैं इसमें भी चुंबक को क्या किया था, फैराडे ने तेजी से डाला था, तब जाकर बिजली बनी थी। अब हम भी वही करेंगे, इसमें जो है डालेंगे, ठीक है। क्या डालेंगे, इस चुंबक को डालेंगे और फिर बिजली बन रही है कि नहीं बन रही है इसका हम पता कैसे करेंगे, एलईडी के द्वारा। एलईडी है हमारे पास ना, एलईडी ये जलेगी तब तो पता चला बिजली बन गई ना। एलईडी तब जलेगी जब बिजली बनेगी। ऐसे एलईडी जोड़ेंगे तो नहीं जलेगी कि जलेगी, नहीं जलेगी। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अब इस तार का प्रयोग करते हैं। हाँ, तार में क्या करेंगे, पहले एलईडी सेट कर लेते हैं कि पहले एलईडी कर लें या पहले तार जोड़ लें, दोनों में से चाहे जो करेंगे। इसके पहले हम क्या करते हैं, डस्टिंग पेपर हमारे पास है, ये है डस्टिंग पेपर, ठीक है। रेगमार भी कहते हैं ना इसको, डस्टिंग पेपर। पहले इसको छील लेते हैं। अब कहो बेटा छील काहे रहे हैं, क्योंकि ये भी तार कैसा है, पृथक्कृत, पृथक्कृत तांबे का तार। पृथक्कृत शब्द अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, क्या होता है पृथक्कृत। पृथक्कृत का मतलब इसके ऊपर कोई कुचालक पदार्थ चढ़ा हुआ है तार के, तो उसको छीलेंगे तब जाकर के ये सही होगा। हाँ, कुचालक, कुचालक जो बिजली का संचार नहीं जिसमें होता है उसको कुचालक बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसको रगड़ कर सही कर ले रहे हैं। हो गया। अब इसको कहाँ जोड़ेंगे, इस वाले तार में लाकर जोड़ते हैं। एक सिरा जोड़ चुके हैं, अब दूसरा सिरा जोड़ते हैं। ठीक है, दोनों सिरा जुड़ गए। अलग अलग रखते हैं दोनों, पास में नहीं लाते हैं नहीं तो गड़बड़ कर देगा। अब हम इसमें एलईडी लगाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है, जलती है एलईडी कि नहीं जलती है। जल रहा है, नहीं जल रहा ना, नहीं जल रहा है। अब क्या करें, चुंबक डालते हैं इसके अंदर ही, ये आप देखिए, चलाएं, देखिए काम होता है। देखो बिजली बन रही है। कोई बिजली का बैटरी उटरी जोड़े हैं, नहीं, नहीं जोड़े ना, तो क्या हो रहा है, कैसे बिजली बन रही है, चुंबक इसके अंदर आ जा रहा है। अब हम एक एलईडी और लगाते हैं, ठीक है, एक एलईडी और जोड़ते हैं, देखते हैं उसको उल्टी दिशा में जोड़ते हैं, उसको उल्टी दिशा में जोड़ेंगे। उल्टी दिशा में जोड़ने के लिए हम देखते हैं, बड़ा वाला छोटी की तरफ करेंगे, छोटे वाले को बड़े की तरफ करेंगे। दूसरा वाला कहाँ गया एलईडी, चलो इसी को जोड़ते हैं। पहले देखते हैं दूसरे कलर का है कि वैसे है, दूसरा लगाएं। ठीक ठीक, बहुत सही है। अब दोनों को एक साथ जोड़ते हैं। अब देखो बेटा, दोनों अलग अलग एलईडी जल रही है, एक बार लाल वाली, एक बार हरी वाली। ऐसा क्यों हो, लाल जल रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है तो हरा जल रहा है। इसका मतलब जब चुंबक
जब चुंबक ऐसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो बिजली की धारा इस दिशा में बह रही है, ठीक है, ऐसे बह रही है। और जब चुंबक ऐसे आ रहा है तो बिजली की धारा इस दिशा में बह रही है, ठीक है, बिजली की दिशा बदल रही है, ठीक है। तो ये है कैसे बन रहा है बिजली, ये चुंबकीय प्रेरण के द्वारा बन रही बिजली है। जब चुंबक को तेजी से इसके अंदर डालते हैं कुंडली के अंदर, तो क्या हो रही है, बिजली बन रही। बैटरी नहीं जुड़ा है ना इसमें, फिर भी एलईडी जल रही है, दिखाई दे रहा है जलती हुई ना, हरी भी जल रही है, लाल भी जल रही है। एक तरफ जब चुंबक जाता है तो लाल जलती है, दूसरी तरफ चुंबक जाता है तो हरी जलती है। मतलब एक तरफ जा रही है तो धारा एक तरफ बह रही है दाहिनी तरफ, जब दूसरी तरफ चुंबक जा रहा है तो धारा बाईं तरफ बह रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से चुंबकीय प्रेरण, इसको कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण से बिजली पैदा होती है, यही फैराडे का नियम है, ठीक है। फैराडे का चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या है कि चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के कारण, अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक जो है उसके चारों तरफ का क्षेत्र जो है चुंबकीय क्षेत्र का, जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, ये चुंबक जो है एक तरफ मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है, एक तरफ दक्षिणी ध्रुव है, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो है इस तरह से होती हैं, ऐसे इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, काल्पनिक चुंबकीय बल रेखाएं, इसको काल्पनिक बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उत्तरी ध्रुव में बहुत अधिक होती है और दक्षिणी ध्रुव में अधिक होती है, बीच में कम होती है, तो यही चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही धारा बनती है, यही चुंबकीय प्रेरण का नियम है और पाइप द्वारा हमने आपको दिखाया, ठीक है। समझ में आया सबको? ओके।